हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रोजगार और निर्माण में पब्लिश होते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन है लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। वोट ऑन अकाउंट के द्वारा ही हम क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से जो एक फिक्स ड्यूरेशन होती है उसके लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ कर पाते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज हम जानते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। अब इसके मुख्य उद्देश्यों में से जब यहाँ पे आप 4 पॉइंट देखेंगे, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, देश के प्रशासन को ठीक करना, रोजगार बढ़ाना और लोगों की विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी की योग्य बनाना। मुख्य उद्देश्य है इसका डी ऑप्शन, लोगों की विकास मूलक प्रशासन में डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन को के लिए उनको योग्य बनाना। इन सिंपल टर्म्स इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट पूछा हुआ है, ठीक है, नहीं। लोकसभा अध्यक्ष, ओके, लोकसभा स्पीकर के बारे में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन है कोई विधेयक धन विधेयक है यानी कि मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तो ये तो सही है। बी ऑप्शन है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष संसद के निम्न सदन का सभापति होता है। लोअर हाउस जो होता है उस लोअर हाउस को ही हम लोकसभा कहते हैं, है ना, यानी जनप्रतिनिधियों की सभा। और यहीं का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष इसी लोकसभा का यानी निम्न सदन का सभापति यानी कि स्पीकर होता है। ओके, फिर है सी ऑप्शन जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे, तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। जब शपथ की बात आती है, ओथ की बात आती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती। वो क्या करता है, वो लोअर हाउस के मेंबर के फॉर्म में ही शपथ को ग्रहण करते हैं। ठीक, तो यहाँ से राइट आंसर नहीं के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का कौन सा फॉलोइंग फीचर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है दोहरी शासनात्मक व्यवस्था यानी कि डायरकी सिस्टम। बी ऑप्शन है इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता, यानी प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं होता कि वो लोअर हाउस को क्या करे, यहाँ पे डिसॉल्व करे। सी ऑप्शन है शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। और डी ऑप्शन है बहुमत दल का शासन। तो राइट आंसर क्या होगा, यदि कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पूछा जाए तो बी ऑप्शन, राष्ट्रपति लोअर हाउस को विघटित नहीं कर सकता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है। बहुत ही सिंपल, और एसएससी और वनडे एग्जामिनेशन जो भी होते हैं, इसके अलावा पीएससी में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो भारतीय संसद है ये 3 यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। कौन से 3 चीज़ें हैं जिनसे मिलकर बनती है, एक तो हमारा लोकसभा यानी जिसे लोअर हाउस कहते हैं, दूसरा राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं, और तीसरा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों से मिलकर के भारतीय संसद का गठन हुआ है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद रखना है। एनडीए से लेकर के हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट में से किसे संविधान की आत्मा कहा था। 16 और कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अर्थात दूसरी तरह से ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो याद रखना है आर्टिकल नंबर 32 है ना, अनुच्छेद जो 32 है उसको डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। उसका दूसरा नाम क्या है आर्टिकल 32 का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
और इस अनुच्छेद 32 जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ओके, ये इसमें रिट रिलेटेड सभी राइट्स दिए गए हैं किस, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 21 से उसको डिक्रीज किया गया था, रिड्यूस किया गया था 18 ईयर्स में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 61। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो वोटिंग राइट है उसे 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया था? अब संपत्ति को मूल अधिकार यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले फंडामेंटल राइट का पार्ट था, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 द्वारा हटाया गया। कभी कभी पूछता है कब हुआ था ये, तो याद रखना है 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, 1978 में जनता दल की सरकार थी उस समय, और उसी समय संपत्ति को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, फिर क्या हुआ इसका? तो इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है ना, और 300A में भी इसको किस नाम से अब जानेंगे हम? इसे हम कहेंगे लीगल राइट। ठीक है, तो याद रखना है अब ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? लीगल राइट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये क्या है निम्नलिखित में से? तो सिंपल सा आंसर है ये DPSP का पार्ट है। ओके, इसमें भी आर्टिकल नंबर 39B में आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। सही है, ये नहीं पूछा हुआ है, हमें नहीं ढूंढना है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये भी सही है। झंडे का हरा रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। और नंबर डी है सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। ये सही है। तो यहाँ गलत क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कि झंडे का हरा रंग साहस और अभिमान बलिदान का प्रतीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? याद रखना है ये हमारा महान्यायवादी होता है जिसे अटॉर्नी जनरल AG कहते हैं, और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अगेन नहीं पूछा। मानव व्यापार एवं बाल श्रम पर रोक, अनुच्छेद 24, कुछ मामलों में हिरासत में लिए जाने एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 22। सी है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। और डी है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, है ना। तो यहाँ पे क्या सही नहीं है? ये ए सही नहीं है, बाकी सभी मैचेस राइट है। मानव व्यापार एवं बाल श्रम पर रोक, ये है अनुच्छेद 24 जो कि सही नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 31। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य काल में संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो राइट आंसर है भारत, 0 जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भाग लेंगे। बी है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो जितने लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। सी है दिल्ली और पुडुचेरी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसकी निर्वाचित सदस्य, क्योंकि ये 2 UTC हैं जहाँ पे विधानसभा है।
और डी है सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के तहत इस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? नंबर ए, अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। बी, राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना था। सी, पंचायतों को कितने कर, शुल्क, टोल और फीस सौंपी जा सकती है इसका निर्धारण करना। और डी, उपरोक्त सभी। तो डी इसका राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, आपको याद होगा कि वहाँ पर हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 3 शब्द जोड़े थे, जिनमें एक था आपका सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, दूसरा था हमारा वहाँ पर अखंडता, और तीसरा था हमारा समाजवाद। ठीक है, सीक्वेंस में हम कहेंगे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और फिर अखंडता। ये तीनों ही शब्द 42वें संविधान संशोधन से हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा अमेंडमेंट था, और एक ही बार हुआ है प्रियम्बल में। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? बहुत ही सिंपल आंसर है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ओके, CJI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपातकाल के बारे में ठीक है? अब इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये राइट है, बाकी चीज़ें रॉन्ग है। जैसे कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, इसे अभी तक सिर्फ 1991 में लगाया। यहाँ पे पहली लाइन तो सही है कि 360 जो है वो फिनेंशियल इमरजेंसी है ना, लेकिन अभी तक हमारे भारत देश में एक बार भी फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, 0 टाइम्स है, इसलिए गलत हो जाएगा। सी है, सिर्फ अनुच्छेद 21 और 22 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जब आपातकाल की बात आती है तो यहाँ पे आर्टिकल 19 भी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर डी है, 1976 में राज्य आपातकाल की अवधि 3 माह से 6 माह कर दी गई थी, ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 19। कभी कभी पूछा जाता है कि ये क्या हमारे भारतीय संविधान में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? तो नहीं, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, इसे कोर्ट के प्रेडिक्शन के द्वारा इसमें शामिल किया गया है। फिर है 22, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 29। तो ये थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको अच्छे से याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए, और कहीं कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।